नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बात फिटनेस की हो तो खिलाड़ी और एथलीट की फिटनेस आम लोगों से बेहतर कही जा सकती है, लेकिन बेहतर फिटनेस का कवच भी अब एक खतरे के आगे घुटने टेक रहा है, और वो खतरा है अचानक आ रहे हार्ट अटैक का। खेल खेल के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट से जा रही हैं जाने। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे की करेंगे खास चर्चा। जी हां, हैदराबाद के एक इंडोर स्टेडियम में उस वक्त तनाव का माहौल आ गया जब एक नौजवान बैडमिंटन प्लेयर खेलते खेलते अचानक पहले जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ खेल रहे उसके साथी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने उसे एक तरह से एक्टिव करने की कोशिश की, उसे हरकत दिलाने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो एक घबराहट सी फैल गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ये सोचकर डर गए हैं कि एक तंदुरुस्त और एक्टिव इंसान की जान इस तरह कैसे जा सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राकेश, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो बिल्कुल फिट थे। वो रोज की तरह बैडमिंटन खेलने आए थे। उनका खान पान भी बताया जा रहा है कि वो बेहतर था। देखने में भी उनकी ये डील डॉल किसी तरह से बीमार व्यक्ति की नहीं लगती थी। 25 साल की उम्र में किसी नौजवान का इस तरह अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाना किसी के लिए भी समझ से परे है। यही वजह है कि अब लोग इस सवाल को लगातार पूछ रहे हैं कि क्या तंदुरुस्त लोगों को भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत का खतरा है। तो इस पूरे घटना ने एक तरह की बहस छेड़ दी है। हैदराबाद में जिस तरह से 25 साल के बैडमिंटन प्लेयर को कार्डियक अरेस्ट हुआ और हॉस्पिटल ले जाने तक उनकी मौत हो गई, तो ये सारे जो स्थितियां हैं वो बहुत सारे सवाल पैदा कर रही हैं, क्योंकि नेशनल गेम्स खेल चुके जो हैं वो हॉकी खिलाड़ी की भी मौत की खबर पिछले दिनों सामने आई। बैतूल में आपको बता दें, हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आया और तुरंत उनकी मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक से एक युवक की जान चली गई और फिर हमने आपको बताया एक अलग घटना। वैसे फिट और स्पोर्टी लोगों में जो हार्ट अटैक की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अचानक रुकने से, सडन कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन में खून की सप्लाई कमजोर पड़ने से पहले बेहोशी की हालत होती है और 8 मिनट के अंदर प्रभावित शख्स के अहम अंगों की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, जिस पर जिंदा बचने की संभावनाएं न के बराबर रह जाती हैं। तो आज हम इसी विषय पर खास चर्चा करने वाले हैं। एथलीट जो हैं वो हार्ट अटैक का उन्हें लगातार इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी से भी खतरा लगातार बन रहा है। इंटेंस जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उससे दिल की मांसपेशियों में बदलाव की बात कही जा रही है, मसल्स के प्रेशर्स की बात की जा रही है। बहुत सारी थियरीज हैं जिनको समझना बेहद आवश्यक है। यही वजह है कि ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाने की कोशिश जो है, पंपिंग क्षमता बढ़ाने के लिए हार्ट खुद को ढालने की कोशिश करता माफ कीजिएगा, और ये सारी फंक्शनिंग में जब दिक्कतें आती हैं तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब आप देखिए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो खिलाड़ी जो कि इस खेल को पूरी तरह से एक्टिवली अंजाम दे रहा था, वो खिलाड़ी पीछे आता है। जो बैडमिंटन है उसे लेके पीछे आ रहा, आप देखिए, और जैसे ही वो शटल कॉक को उठाने के लिए खड़ा होता है, थोड़ी देर में आप देखिए क्या स्थिति बनती है। तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति फिलहाल साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसने खास तौर पे जो एक्टिव लोग हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, या फिर जिम में लोग जो एक्टिव हैं, उनकी इस तरह से मौत हो जाना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है और इसने पूरी तरह से बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है।
तो क्या नौजवानों का दिल कमजोर होता जा रहा है? क्या यंग एज में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि दिल का और ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है? क्या हम सभी को यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि चाहे आप एक्टिवली किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप खुद को फिट समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपका दिल दुरुस्त है? क्या आपका दिल सही तरीके से काम कर रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त बता दें प्रोफेसर डॉक्टर विजय बंग जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय अपना समय देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अब पूरे शरीर से अलग, चाहे आप बहुत ही अंदर से फिट महसूस कर रहे हो, चाहे बहुत ही फिट लाइफस्टाइल जी रहे हो, शायद अब दिल का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की आवश्यकता आ गई है? 25 साल के एक बैडमिंटन प्लेयर की इस तरह से मौत हो जाना बहुत सारे प्रश्न उठाता है कि क्या हम वाकई अंदरूनी तौर पर फिट हैं? ये मैं डॉक्टर विजय बंग हूँ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ लीलावती हॉस्पिटल में, और 40 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो यंग एज में गेम खेलते खेलते ये जो तकलीफ हो रही है, लोग सडनली अनएक्सपेक्टेडली अचानक अपघात हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और डेथ हो जाती भी है। तो ये इसके 3-4 कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो ये एक हार्ट की बीमारी है जो हेरिडिटरी होती है। तो उसमें ज़्यादा करके उसी समय खेलते समय जो होता है वो ज़्यादा करके हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से होता है, एक। दूसरा ये है कि भाई हम लोग ये भी देख रहे हैं, बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है यंग एज में भी, ब्लॉकेजेस की वजह से। अब यंग एज में कैसे हार्ट अटैक होता है, इतना जल्दी कैसे हार्ट अटैक हो जाता है, उसके कई कारण होते हैं। और मुख्यतः कारण होता है कि भाई आपको फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, उसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ज़्यादा रहता है और इसीलिए आपको ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो दूसरे कार्डियक अरेस्ट के दूसरे कारण हैं कि आपको कंजेनाइटली कुछ एरिथमिया हो रहा है, मतलब इरेगुलरिटी हो रही है हार्ट के रिदम में, और वो इरेगुलरिटी एक ब्रोगोडा सिंड्रोम करके होता है, उससे होता है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल से भी होता है। ये काफ़ी बार देखा जाता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की ये कॉमन कारण है। उसके अलावा कभी-कभी मायोकार्डाइटिस से भी हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया और उसके वजह से भी कभी-कभी सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। ये मुख्यतः कारण है कार्डियक कार्डियक पर एक्सरसाइज के समय जो होता है वो प्रायः हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये जो हमारा एक बर्ताव हो गया है अपनी फूड हैबिट को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं शायद हमसे कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जिसका इफेक्ट इस तरह से नज़र आ रहा है और एक फिट व्यक्ति भी इस तरह से धराशायी हो जा रहा है। चलिए हमारे साथ चर्चा में दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर अरुंधति पंतवड़े जी जुड़ चुकी हैं, जो कि एक बैडमिंटन कोच भी हैं। अरुंधति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर महादेव स्वामी जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, स्पर्श हॉस्पिटल से। डॉक्टर महादेव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुंधति, आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी और बैडमिंटन आमतौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स माना जाता है जो
आपकी मतलब कहते हैं ना पूरे होलिस्टिक हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन हमने देखा है कि लोग जो शायद प्लेयर नहीं हैं वो भी प्रेफर करते हैं, और एक प्रैक्टिस रही है परिवारों में भी कि खासतौर पे सर्दियों के मौसम में कि लोग बैडमिंटन खेलते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से फिट रखते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कैसे देखती हैं आपकी पहली टिप्पणी? डेफिनेटली बैडमिंटन इज अ हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट। और जो मैंने वीडियो देखा, मुझे ऑफ कोर्स उनका बैकग्राउंड पता नहीं है कि क्या है, लेकिन आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स जो नहीं रहते, जो मैंने भी देखा है बहुत टाइम, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं रहते हैं वो कभी-कभी वार्म अप और कूल डाउन करना भूल जाते हैं। सो और बैडमिंटन बीइंग द हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट, वार्म अप और कूल डाउन इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना आप कोर्ट पे खेल रहे हो। तो क्योंकि वार्म अप से अपना हार्ट धीरे-धीरे मतलब वार्म अप मेक्स योर बॉडी लूज़न अ लिटिल और अपना हार्ट रेट धीरे-धीरे बढ़ाता है। और अगर आप बाहर से आके जल्दी से कोर्ट पे आके खेल रहे हो और आप पूरा मूवमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स इट मेक्स योर हार्ट बीट लिटिल फास्टर, और वो जल्दी-जल्दी में हो जाता है। और वो एंड विदाउट वार्म अप अगर आप खेल रहे हो तो उसके इंजरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप खेलने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइजेस करो। देयर आर फ्यू, एक एक रूटीन रहता है वार्म अप और कूल डाउन का जो आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे वीडियो मैं देखा कि मतलब ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थे, बट बिकॉज प्रोफेशनल प्लेयर क्या है, जो इवन शूज पहन के, शूज का भी इम्पोर्टेंस होता है जब आप कोर्ट पे खेलते हो। तो देयर मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स involved in this. Or badminton being the high intensity sport, uh, we have to know the importance of warm up and cool down. वो मेरा टिप्पणी रहेगा आपने इस पर। बहुत बहुत बेहतर बात कही है कि शायद वो स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को एक तरह से एक्टिव रखने के बाद कूल डाउन की, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि खिलाड़ियों के इस तरह की घटनाएं बड़ी कॉमन हो गई। हमने पिछले दिनों पंजाब में देखा, एक हॉकी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ, एक क्रिकेट प्लेयर के साथ, वो तो प्रोफेशनल्स थे। तो सवाल यही है कि क्या अब हमें अपने दिल का अतिरिक्त ख्याल रखना होगा। डॉक्टर महादेव, यंग लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट और और हार्ट अटैक की स्थितियां बन रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कार्डियक अरेस्ट ज्यादा घातक है या हार्ट अटैक? Yes. It's a very important question. I think cardiac arrest is the most the life-threatening problem. Cardiac arrest में हार्ट पूरा बंद हो जाता है, हार्ट में कोई पंप, ब्लड पंप नहीं होता है। इमिडिएटली ये लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दे विल बी गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ। ये कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक में क्या होता है, एक ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज में बंद हो जाता है। इस समय आपका दर्द होता है। हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेशन से हार्ट का सडन डेथ और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो हम देखा है बैडमिंटन प्लेयर और कोई भी हॉकी प्लेयर, इंटेंसिटी प्लेयर सडनली कोलैप्स हो जाता है। हमें इस समय हम कोई भी वहाँ रहते हैं, इसके लिए सीपीआर करना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी स्टेडियम में आई थिंक आईसीडी, डिफिब्रिलेटर रखना भी ज़रूरी है। इससे बहुत lives will we can save a lot of lives by doing CPR and defibrillator. इसमें आई मीन ऐसे हम डिस्कस करा था एथलीट्स में ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, लाइक हाइपरट्रोपिक कार्डियोमियोपैथी बोल के, और कुछ इसके हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। मतलब नॉर्मली हार्ट बीट 70-80 होता है, कभी कभी 200-300 हो जाता है। इस समय हार्ट में ब्लड पंपिंग सही नहीं होता। इस समय आप कंप्लीटली तुरंत दी सीपीआर, चेस्ट मसाज करना और एम्बुलेंस बुलाना और डिफिब्रिलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन वी हैव वेरी few seconds to few minutes of time. If you don't do these efforts in those time,
we're likely to lose them. I think athletes में पहला बारी आई थिंक दे शुड अंडरगो कार्डियक स्क्रीनिंग मैंडेटरी करना है और ईसीजी इकोकार्डियोग्राम इसमें कुछ पता चलता है कुछ लोग का हार्ट का बीमारी है इसमें हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और बैडमिंटन हॉकी नहीं खेलना है आई मीन 100 में एक दो ऐसे हो सकते हैं स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है ये लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना इट हैज टू बी ग्रेजुअली वार्मिंग करना है कूल अप करना है भी बहुत जरूरी है हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा से मेंटेन करना है रेगुलरली प्रिकॉशंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज हम नेग्लेक्ट करते हैं देन यू हैव टू वैलिड पॉइंट डॉक्टर महादेव और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरह की स्पोर्ट्स आपकी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट कर रहा है वहां पर शायद आपकी स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक हो जाती है क्योंकि याद रखिए ये घटनाएं इक्का दुक्का हैं मतलब ये मेजॉरिटी में नहीं है ये इक्का दुक्का हो रही है इसका मतलब है कि जिसके साथ भी हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत रही है जिसको बॉडी ने रिएक्ट किया है एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद और शायद जिस तरह से डॉक्टर महादेव बता रहे हैं कि आपको रिएक्ट करने का आपको इसे नियंत्रित करने का समय बहुत कम होता है इसलिए कई बार देरी हो जाती है चलिए यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे तो दुर्भाग्यजनक है इस तरह से खिलाड़ियों को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आना और बड़ी कम उम्र में उनका इस जिंदगी से चले जाना और सवाल ये भी होता है कि एक खिलाड़ी जो एक संभावनाओं के तौर पर उसकी एक डिसिप्लिन लाइफ है बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब के बीच में जो सवाल डॉक्टर महादेव ने उठाया उसके साथ ही मैं अरुंधति आपके पास आऊँगा क्या जैसे ठीक है हम इक्का दुक्का केस मान सकते हैं जहां पर शायद वो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जो स्टेट लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं अगर उनके साथ घटनाएं हो जा रही हैं जो हमने पंजाब में देखा हॉकी प्लेयर के साथ क्रिकेट प्लेयर के साथ तो क्या ये एक अलार्मिंग साइन है क्या ये सवाल उठाता है कि खिलाड़ी ठीक तरीके से स्क्रीनिंग या बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे मुझे लगता है कि sometimes you have to listen to your body also. As a professional, as a players, we are more focused on the performance कि जीतना है और करना है. So we go at extreme levels. लेकिन sometimes ना you have to listen to your body, what your body is saying. For example, मैं खुद का ही example दूंगी कि मैं national games खेलते मेरा knee twist हो गया and I had an ACL tear. But if I look back, 2 दिन से मेरा IT band stiff था. My body was saying कि you relax, थोड़ा सा stretching कर लो, मतलब relax कर लो. But I did not listen to my body. I went, I played semi-final, मेरा knee twist हुआ and I had an ACL tear. So I believe कि sometimes you have to listen to your body also कि क्या बोल रहे हैं, कुछ signals body आपको देता है. I think ये ऐसा बड़े incidences होने से पहले 2-3 दिन पहले से आपका body आपको signal देना चालू करता है. So, but as a sportsman and as a professional, sometimes we miss out those signals, and we are more focused into practice and playing harder, working harder. तो ऐसे mistakes हो जाते हैं. और अभी के ज़माने में अभी के situation में it is way more important to work smarter than harder. वैलिड पॉइंट और ये बहुत आवश्यक है कि आप ना अपने को खुद को एक्सट्रीम पोटेंशियल पर टेस्ट करने से पहले अपनी बॉडी की भी सुने अपनी क्षमता का भी ख्याल रखें और ये इसलिए भी आवश्यक है
ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को आगे ले जा पाएं। डॉक्टर विजय, हमें ये बताइए कि जो लोग इस तरह के बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइजेज में हैं या इस तरह के स्पोर्ट्स में हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मतलब किस किस तरह की स्क्रीनिंग उन्हें करा लेनी चाहिए, किस तरह के टेस्ट उन्हें करा लेने चाहिए? इन सबको जो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में हैं, जो जिस तरह के खेल खेलते हैं और कॉम्पिटिटिव भी बहुत होता है, तो उनको अपना फिटनेस के अलावा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्पेशली फॉर हार्ट एक ईसीजी, एक इकोकार्डियोग्राफी और एक स्ट्रेस टेस्ट। ये 3 टेस्ट इज मस्ट। अगर इसमें कुछ आता है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी ले लेना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है तो हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन की इतनी ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अगर मान लो किसी को फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है तो उसका डायग्नोसिस तो केवल लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट ही कराने से होता है। या फिर ऐसी कोई इशू है सीआरपी जिनका हाई है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर हाई है, उनके इसमें भी ऐसा होता है कि भाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर हाई है। ऐसे पता नहीं चलता है यंग एज में, बॉडी इज एबल टू टेक इट, बट प्री मॉनिटरी सिम्टम्स जो बॉडी की लैंग्वेज है उसको हमने समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होते ही होते हैं। इतने बड़े इवेंट होने के पहले, कार्डियक अरेस्ट या सडन डेथ होने के पहले कुछ ना कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, बार बार बढ़ना, अपने को उसका ख्याल आता है कि बॉडी इज सेइंग समथिंग, या कुछ खान पान के बाद ऐसा होता है। वो सब हमने नोट करना चाहिए कि हमारी बॉडी हमसे क्या बोल रही है। आप कोई भी लेवल पे रहो, बीमारी के प्री मॉनिटरी सिम्टम्स आप कितने भी यंग रहो होते ही है। उस समय आपको ये लगना चाहिए कि भाई ये मुझे सिम्टम ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे एक बार डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए, अपना स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए। और ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंटेंसिव स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में इन्वॉल्व है ऑन द फील्ड, दे शुड हैव एसेंशियली गो थ्रू मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेंशियली कार्डियक टेस्ट, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। ये इतने बेसिक टेस्ट सब प्लेयर्स ने स्क्रीनिंग करने के बाद ही बिल्कुल, इंटेंसिव बहुत बेहतर स्पोर्ट। बेहतर डॉक्टर साहब, और शायद ये बड़े काम की बात है जो शायद सबको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर महादेव आपके पास आऊंगा। क्या हम थोड़े से घबराते भी हैं? मतलब अगर शरीर इशारा कर रहा है और उस सिग्नल को इग्नोर इसलिए भी करते हैं कि हमें लगता है कि कहीं कोई बीमारी न निकल जाए? True. I think the awareness is very important. I mean, athletes, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आप कॉम्पीट करते हो, इसके पहले आप खुद का बॉडी का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे डॉक्टर विद्यासागर सर ने बताया, यदि ईसीजी करना, एको और ट्रेडमिल स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बहुत कॉमन चीज वी कैन डिटेक्ट विद दीज 3 कॉमन टेस्ट, लाइक मसल थिकनेस होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, कुछ ईसीजी में और एको में निकलता है। स्ट्रेस टेस्ट भी करना चाहिए, इसमें भी कुछ ब्लॉकेज और कुछ हिडन हिडन टेस्ट होता है। हम क्या फिजिकली फिट मानते हैं, दैट इज नथिंग टू डू विथ आवर रियल इनसाइड हेल्थ। सो वी मे लुक फिट, वी मे डू like 50 kg pull up, or we can do whatever the things. एक चीज और मैं एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर विजय आपको तकलीफ देना चाहूंगा। जो मैं कह रहा था, क्या ये एक है हमारी टेंडेंसी कि हम किसी बड़ी बीमारी के डर से या कोई चीज निकलना है इस वजह से भी बहुत सी चीजें इग्नोर करते हैं? ये तो बहुत कॉमन है और ये मानसिकता है, बट नेचुरल है। हर आदमी डरता है मेडिकल टेस्ट करने से। वो सोचता है कि कुछ निकल जाएगा तो मुझे डॉक्टर लोग छोड़ेंगे नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर मुझे स्टेंट भी लगा देंगे। ये एक अजीब सा डर है जो नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई डॉक्टर स्टेंट नहीं लगा सकता। कैथ लैब में जब काम करते हैं तो वहाँ 25-30 लोग रहते हैं, सबको पता चलता है ब्लॉकेजेस है या नहीं है।
अगर ब्लॉकेज, और उसके पहले रिलेटिव्स को सब बताते हैं कि ये एंजियोग्राफी है, ये एंजियोग्राफी की, और अगर नली है उसमें ब्लॉकेज देखने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, उसमें दिखता है ब्लॉकेज है। तो वो एक अच्छा है कि भाई वो खुद इसको समझ ले कि डरे नहीं, अपने आप को संभाले और ये टेस्ट करे, ताकि अगर कुछ है तो पता चले तो उसका इलाज हो जाएगा, ताकि कोई ऐसा हादसा नहीं होगा जिससे आपकी जान जा सकती है, आपके लिए जिंदगी का और खतरा इस बन चर्चा का निचोड़ यही है कि चाहे आप एथलीट हैं, चाहे आप सामान्य आदमी हैं, दिल सबका धड़कता है और दिल पे असर सबके पड़ता है। वो वक्त की बात है कि वो स्थितियां कब पैदा होंगी। शायद आप बैडमिंटन खेलते खेलते धराशायी हो जाएं, चाहे आप शायद आपको नींद में ही साइलेंट कुछ ऐसा अटैक आ जाए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा अवेयर रहिए, घबराइए नहीं और कोशिश यही कीजिए कि खुद को, अपने शरीर के जो सिग्नल्स हैं, जो संकेत हैं, उनको समझिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर विजय, डॉक्टर महादेव, अरुंधति, आप तीनों का। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और अच्छा लगा, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का विश्लेषण पसंद आया हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, खुद का ख्याल रखिए, नमस्कार।